अगर आपने अपने करियर में 9 ला लीगा, 6 कोपा डेल रे, 7 सुपर कोपा दे स्पेनिया, 4 चैंपियंस लीग, 3 यूएफा सुपर कप, 3 फीफा क्लब वर्ल्ड कप, 2 यूएफा यूरोज और 1 फीफा वर्ल्ड कप जीत रखा है, तो आप बन जाते हैं आंद्रेस इनिएस्ता लुया, आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ 21st सेंचुरी, अ मिडफील्डर और अ फुटबॉल प्लेयर दैट कैन प्ले इन एवरी जनरेशन। ये बात हम बहुत कम फुटबॉलर्स के लिए कह पाते हैं कि ये खिलाड़ी हर एक फुटबॉल जनरेशन में बहुत ही ईजिली फिट इन हो जाएगा, लेकिन जब बात आती है आंद्रेस इनिएस्ता की, तो ये जो एक सेंटेंस है ये परफेक्टली फिट होता है उनके इतने वेल डेकोरेटेड करियर पे। आंद्रेस इनिएस्ता फुटबॉलिंग हिस्ट्री के इकलौते वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल में, यूएफा यूरो फाइनल में और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब उठाया। इकलौता उनके करियर का जो मलाल रहा है या फिर एज फैंस जो हम उनके करियर में उनको करता नहीं देख पाए, वो था एक बैलन डोर का टाइटल उठाना। 2010 में जब आंद्रेस इनिएस्ता ने वो वर्ल्ड कप जीता, तो उससे पहले वो डिप्रेशन के शिकार थे क्योंकि उनके बहुत ही खासे क्लोज फ्रेंड यहां पर एक्सपायर हो गए थे, और जिसके चलते आंद्रेस इनिएस्ता का स्पेन नेशनल टीम ही नहीं फुटबॉल से मन उठ चुका था। लेकिन उन्होंने मेहनत करके वापसी की स्पेन नेशनल टीम में, इवेंचुअली उन्होंने यहां पर फाइनल में जब नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 116वें मिनट में वो गोल स्कोर किया, तो उन्होंने उस गोल को और उस वर्ल्ड कप की विक्ट्री को अपने लेट फ्रेंड को डेडिकेट किया। यहां पर जब हम मॉडर्न डे फुटबॉल में प्लेयर्स की बात करते हैं तो हर कोई यहां पर स्टैट्स ऑब्सेस्ड होकर यहां पर अपने प्लेयर्स को प्रेजेंट करता है, लेकिन आंद्रेस इनिएस्ता इकलौते वो खिलाड़ी हैं या फिर चुनिंदा वो खिलाड़ियों में से एक नाम उनका निकल के आता है जिनके बारे में जब बात की जाती है तो स्टैट्स को हमेशा साइड रखा जाता है, क्योंकि आंद्रेस इनिएस्ता के करियर में उन्होंने इतने कोई मैजिकल मोमेंट्स थ्रू गोल्स क्रिएट नहीं किए, लेकिन उन्होंने यहां पर मैजिकल मोमेंट्स ऑन द पिच फॉर अदर प्लेयर्स जरूर क्रिएट करके दिए। यहां हम लियोनेल मेसी के अगर सेलिब्रेशंस की, उनको पोस्ट गोल्स की बात करते हो तो वहां पर उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके आंद्रेस इनिएस्ता का आता है। बार्सिलोना की वो टीम जिससे आपने ला मासिया के ग्रेट्स निकलते देखे, उसमें से एक नाम था यहां पर आंद्रेस इनिएस्ता का, और आंद्रेस इनिएस्ता के बार्सिलोना करियर की शुरुआत यहां पर 2002 के सीजन में हुई थी, और 2004-2005 से आंद्रेस इनिएस्ता एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गए बार्सिलोना की फर्स्ट टीम सेटअप का। बार्सिलोना के 2 ट्रेबल सीजन्स में आंद्रेस इनिएस्ता का जो परफॉर्मेंस था, उस एरा में यहां पर लियोनेल मेसी की उन परफॉर्मेंसेस ने आंद्रेस इनिएस्ता के उन परफॉर्मेंसेस को ओवरशैडो कर दिया। लेकिन जब बात आती है कि आंद्रेस इनिएस्ता ने किस तरीके से मेसी को क्लिक किया, तो यहां पर उनकी कहानियां सबके सामने जाहिर है। एक फैक्ट जो कि यहां पर आंद्रेस इनिएस्ता को और ज्यादा स्पेशल बनाता है, चाहे आप रियल मैड्रिड फैन से बात करेंगे, चाहे आप यहां पर यूनाइटेड फैन से बात करेंगे या फिर किसी और क्लब के फैन से बात करेंगे, हर कोई आंद्रेस इनिएस्ता की तारीफ ही करता दिखाई देगा। आंद्रेस इनिएस्ता बार्सिलोना की हिस्ट्री के इकलौते 3 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने यहां पर सैंटियागो बर्नाब्यू के ऊपर वाइल प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड स्टैंडिंग ओवेशन रिसीव की थी रियल मैड्रिड के फैंस से। यह काम उनसे पहले यहां पर रोनाल्डिनियो और मैराडोना ने किया था, और यहां पर आंद्रेस इनिएस्ता बने थे बार्सिलोना की हिस्ट्री के तीसरे वो खिलाड़ी जिन्होंने यहां पर स्टैंडिंग ओवेशन रिसीव की एक जैम पैक्ड सैंटियागो बर्नाब्यू के क्राउड से। अब आंद्रेस इनिएस्ता के गोल्डन ईयर्स की बात अगर की जाए तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं जो आंद्रेस इनिएस्ता की ग्रेटनेस को डिफाइन करते हैं। वो पूरा 2012 का यूरो कैंपेन यहां पर आंद्रेस इनिएस्ता की ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द सीजन रहते, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते यहां पर आंद्रेस इनिएस्ता। लेकिन एक मैच जो मुझे याद आता है पर्सनली, जिसने आंद्रेस इनिएस्ता की ग्रेटनेस को मेरे सामने प्रेजेंट किया, दैट वाज द यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल ऑफ 2011। उस मैच में यहां पर डेविड विया ने गोल स्कोर किया, लियोनेल मेसी ने गोल स्कोर किया, लेकिन एक खिलाड़ी जिसने हमें चैंपियंस लीग के उस फाइनल में बॉल रखने नहीं दी, दैट वाज आंद्रेस इनिएस्ता। आंद्रेस इनिएस्ता, शावी हर्नांडेज एंड सर्जियो बुस्केट्स के ट्रायो ने वहां पर यूनाइटेड के लिए उस फाइनल को एक नाइटमेयर में कन्वर्ट कर दिया। एंड उस मैच के बाद मुझे समझ में आया कि कुछ प्लेयर्स जो कि आपके स्कोरिंग शीट पे नहीं होते, कुछ प्लेयर्स जो कि यहां पर आपके शायद गोल में कंट्रीब्यूट ना करे, लेकिन फिर भी वो उन प्लेयर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं जो यहां पर अपने आप को असिस्ट चार्ट के ऊपर या गोल स्कोरिंग चार्ट के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। आंद्रेस इनिएस्ता का वो वर्ल्ड कप कैंपेन 2010 का उनको बैलन डोर के कंटेंशन में बहुत आगे लेकर गया, लेकिन इवेंचुअली वो बैलन डोर जीत नहीं पाए। बहुत ऐसे खिलाड़ी रहे हैं हमारे सामने 21st सेंचुरी में जिन्होंने यहां पर रोनाल्डो मेसी के एरा के चलते बैलन डोर पर अपने हाथ काबिज नहीं किए, लेकिन आंद्रेस इनिएस्ता का करियर एक ऐसा करियर है जो यहां पर हमें एक सीख देता है कि आप अपने पर्सनल एक्लेट्स को अगर साइड रखोगे तो भी आप एक बहुत महान खिलाड़ी बन सकते हो। यहां पर अगर बात की जाए कि आंद्रेस इनिएस्ता का करियर शुरू कैसे हुआ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस आंद्रेस इनिएस्ता को हमने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या फिर मैं बोलूं
21वीं सेंचुरी का ग्रेटेस्ट नंबर 8 के तौर पे देखा, वो एक्चुअल में शुरुआत उसके करियर की हुई थी एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। लेकिन लेटर ऑन इन हिज करियर आंद्रेस इनिएस्टा बतौर फॉल्स विंगर भी खेले, बतौर फॉल्स 9 भी खेले और यहां पर बॉक्स टू बॉक्स रोल में भी खेले, और लेटर इन हिज डेज यहां पर उन्होंने नंबर 6 के रोल में भी अपनी फुटबॉल खेली और अच्छे से डिलीवर भी की, ना सिर्फ बार्सिलोना के लिए बल्कि स्पेन नेशनल टीम के लिए। बात आती है आजकल मॉडर्न डे फुटबॉल में कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कि एक कंप्लीट मिडफील्डर के तौर पे हमारे सामने आया, तो उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि ज़िनेडिन ज़िडान का नाम आता है, केडीबी का नाम आता है, और उसी की एक लिस्ट में यहां पर नाम आता है आपके आंद्रेस इनिएस्टा का। हम कहते हैं अक्सर कि फॉरवर्ड्स को क्लिक करने के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाला एक मिडफील्डर चाहिए, तो आंद्रेस इनिएस्टा वो मिडफील्डर हैं जो कि आपके गेम का टेम्पो, आपके फॉरवर्ड्स का जो अटैकिंग इनपुट होता है, वो सब कुछ अपने एंड से डिसाइड करते हैं। आंद्रेस इनिएस्टा का सबसे इंपैक्टफुल अगर ईयर बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो यहां पर 2010 से लेकर बल्कि 2008 से लेकर और 2015 तक का टाइम होगा। इस बीच में बार्सिलोना के साथ उन्होंने यहां पर 2 ट्रेबल जीते, स्पेन नेशनल टीम के साथ उन्होंने 2 बार यूरोज जीता और 1 बार वर्ल्ड कप जीता, और इसके चलते आंद्रेस इनिएस्टा का करियर यहां पर ना सिर्फ क्लब लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उतना ही ज्यादा प्रॉस्पर किया जितना यहां पर उनके क्लब लेवल पे किया। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां पर क्लब फुटबॉल और आपके नेशनल टीम के फुटबॉल दोनों को बैलेंस आउट कर लेते हैं, बट आंद्रेस इनिएस्टा वाज वन ऑफ दोस फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने ये दोनों चीजें अचीव की और विद टाइम उन्होंने एक ही पैच में आकर ये पूरा सर्किल जो था वो कंप्लीट किया। हम जब बात करते हैं ना कि मॉडर्न डे फुटबॉल में लोग किस एक मिडफील्डर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कंप्लीट फुटबॉल, जो कंप्लीट मिडफील्डर बनना चाहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली 2 नाम जो सबसे पहले याद किए जाते हैं, वन इज ऑफ ज़िनेडिन ज़िडान एंड द अदर वन इज ऑफ आंद्रेस इनिएस्टा। अब देखिए क्या है कि हम जब प्लेयर्स की ग्रेटनेस डिफाइन करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि ये प्लेयर इस एरा का ग्रेट प्लेयर रहा है, ये प्लेयर इस एरा का ग्रेट प्लेयर रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला, आंद्रेस इनिएस्टा उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं जो आप फुटबॉल के किसी भी एरा में अगर उनको रखोगे वो वहां पर भी शाइन ही करेंगे। जैसे कि हम बरेसी की जब बात करते हैं, माल्दीनी की जब बात करते हैं, बैकेनबाउर की जब बात करते हैं, मैराडोना, पेले, तो ये ज़िनेडिन ज़िडान, ये इन सब की लिस्ट में आंद्रेस इनिएस्टा का नाम भी जाके जुड़ जाता है। आंद्रेस इनिएस्टा ने कल 8 तारीख को 8 अक्टूबर 2024 को अपना रिटायरमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इतने लंबे करियर के बाद यहां पर आंद्रेस इनिएस्टा ने अपने बूट्स हैंग किए हैं। फुटबॉल इज फॉर श्योर गोइंग टू मिस आंद्रेस इनिएस्टा, उनके स्टैट्स, उनके ट्रॉफी कैबिनेट में रखी हुई ट्रॉफीज और यहां पर उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए वो मोमेंट्स, वो तो उनकी ग्रेटनेस को डिफाइन करते हैं। लेकिन एक चीज जो आंद्रेस इनिएस्टा को डिफरेंशिएट करती है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, वो थी उनकी हम्बलनेस। क्योंकि इंसान जब अपनी पीक पे होता है, इंसान जब यहां पर सारी चीजें जीत चुका होता है, ही हैज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, तब उसके अंदर एक गुमान, एक एटीट्यूड आ जाता है। बट आंद्रेस इनिएस्टा के केस में वो एटीट्यूड कभी देखने को मिला नहीं। वो एक पिक्चर जब वो बार्सिलोना का आखिरी गेम खेल चुके थे और बार्सिलोना छोड़ के जाने वाले थे, वो एक पिक्चर इतनी ज़्यादा इमोशन से भरी हुई है जहां पर आंद्रेस इनिएस्टा उस एम्प्टी कैंप रूम में बैठे हुए हैं एंड ही वाज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब दी होल एक्सपीरियंस जो उन्होंने यहाँ पर इतने लंबे करियर में, 16 साल के करियर में यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था बतौर फर्स्ट टीम प्लेयर, वो एब्जॉर्ब करना चाह रहे थे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आंद्रेस इनिएस्टा ने अपना जो सफ़र था वो जापान में जाकर विसल कोबी के साथ खेला और उसके बाद आखिरी ईयर उनका यहाँ पर दुबई में एमिरेट्स क्लब के लिए उनका गुजरा और फाइनली अब उन्होंने यहाँ पर बूट्स अपने हैंग कर दिए हैं। फुटबॉल विल मूव ऑन, फुटबॉल विल फॉर एवर बी द स्पोर्ट जो कि हमें ग्रेट चैंपियंस प्रोवाइड करता रहेगा, बट देर आर सर्टेन प्लेयर्स जो यहाँ पर दोबारा आप क्रिएट नहीं कर सकते एंड वन ऑफ दोज प्लेयर्स इज डेफिनेटली Andres Iniesta. Andres Iniesta is a forever legend. Andres Iniesta has given so much joy not just to the Barcelona fans but to every football fan, and that's what defines Andres Iniesta's greatness. With all due respect to every other player, there will never be another Andres Iniesta. Thank you.